The purple headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens of the sky. The purple headed mountain means the rays of setting sun make the mountain top appear purple, bluish or red. Means purple माने बैगणी और पर्पल हेडेड माउंटेन मीन्स जितेबाला सनसेट हेबा बा सूर्यास्त समय सूर्यंकर किरण जितेबाला माउंटेन मानकर उपरे बा पहाड़ पर्वत मानकर उपरे पड़सी बा पड़वा सेतेबाला सेटा कि प्रकार देखाइबा बैगणी रंगरे देखाइबा। तो रिवर रनिंग बाय से पहाड़र बा पर्वतर पाददेश गोटे रिभरटे बा नदीटे जाऊँगी केते सुंदर देखाई। द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स ऑफ द स्काई। द रिभर रनिंग बाय द सनसेट जिते बेले सनसेट होची से समय कथा कहछन। द पर्पल हेडेड माउंटेन द रिभर रनिंग बाय द सनसेट मीन्स ये सब जिनिस जिते बेले सनसेट होची सूर्यास्त होची से समय माउंटेन माने केंदा दिसछन बैगणी रंग दिसछन एवं जेन नदीटे जिते बेले जाऊँगी से पाददेश से बहुत आकर्षणीय और मनोरम दृश्य सृष्टि करुँची। एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स ऑफ द स्काई। मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स ऑफ द स्काई क्वेश्चन आसबा व्हाट ब्राइटन्स ऑफ द स्काई आंसर हवा ओनली मॉर्निंग सनसेट ना हुई। ब्राइटन्स मीन्स उज्ज्वल केनटा उज्ज्वल करवा आकाश के मॉर्निंग ही करसी। नेक्स्ट मैं आसमा another stanza. The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, he made them everyone. देख इन द कोल्ड विंड इन द विंटर कहा विंटर जेहेतु आमर कवि होचन C.F. अलेक्जेंडर और से आयरलैंड राजधानी डब्लिन रे जन्मग्रहण कर से श्रेणी कथा लिखिछन। ये भीषण थंडारे जिते बेले कोल्ड वाइंड मीन्स ठंडा पवन गतिशील वायु को पवन कहते। जिते बेले ठंडा पवन बहसी हाड़भंगा शीत जिते बेले हेसी से बहुत आमको शीत लगसी घर आम बाहरी ना पारूँ बरफ पड़सी। तो से समय के जिते बेले आमको खरा आम देखसूँ बा खरा आम पेसूँ से कहन कवि द प्लेजेंट समर सन कहन। प्लेजेंट मीन्स आनंददायक समर सन ग्रीष्म ऋतुर सूर्यंकर किरण के से बहुत आनंददायक बोली वर्णना कर। द राइप फ्रूट इन द गार्डन। राइप माने पाचिला फ्रूट माने फल गार्डन माने बगीचा। बगीचा रे जेते बेले फल गुड़ाक पाची जाऊँ से जिनिस मान को आम तोलिक काण करसूँ खाएसूँ और ये जिनिस मानकर केते सुंदर हिसाब से तैयार कर। ही मेड देम एवरीवन से सबू जिनिस गुड़ाक तैयार कर। द टॉल ट्रीज इन द ग्रीनवुड मीन्स जंगल। जंगल से बहुत सुउच्च वृक्ष मान अच्छन बड़ बड़ गज मान अच्छन डेंगा डेंगा गज मान अच्छन से विषय कहन। द मेडोज व्हेयर वी प्ले। मेडो मीन्स घास पड़िया। द रसेस बाय द वाटर। रसेस मीन्स भेराइटीज ऑफ वाटर साइड प्लांट्स जे माने बा नदीर बा कौन जलाशयर साइड के थीसन इ प्रकार उद्भिद मान ये गोटे उद्भिद मान प्लांट्स आन विभिन्न प्रकार प्लांट्स से सब कहे कौन रसेस जेन से भितर केन मान को भी माने मसणा पटी हिसाब रे बा कौन सी टोकरी हिसाब भी बनाबार लगे आम व्यवहार करसूँ से कहूँ रस बा रसेस कहूँ कवि। द रसेस बाय द वाटर वी गैदर एवरी डे आम एकाठी होचु। तो इस स्टांजारे कवि मोटामोटी भाव में काण कहीछन द टॉल ट्रीज इन द ग्रीनवुड जिते बेले जंगल रे बहुत सुउच्च वृक्ष मान अच्छन से बहुत सुंदर देखा।
द मेडोज वेयर वी प्ले जेन घास बा सबुज पड़िया अच्छे सेनु आम खेलुचुँ से जिनिस मान कहीछन द रसेस बाय द वाटर जेन भेराइटीज ऑफ प्लांट्स माने वाटर साइड रे बा जलाशय पाखे जन्म नेसन से प्लांट्स मान को सुंदरता के वर्णना कर जेन प्लांट रो के नहीं जेन प्लांट मान को नहीं आम कण करसूँ मैट्स भी बन पार्सूँ और बास्केट भी बनासूँ। तो रसेस मीन से द रसेस बाय द वाटर वी गैदर एव्री डे आम जिते बेले एकाठी आसू सब बेले से सब कथा के कवि लिखिछन। He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who has made all things well. Means He gives us eyes to see them भगवान हमको आखि देछन देखेबा लगी समस्त तांकर सृष्टि की एंड लिप्स हमको ओठ देछन वी माइट टेल आम कही पारमु बोलिकी हमको कण देछन भगवान हमको लिप्स देछन। हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी केते महान आन भगवान सर्वशक्तिमान आन से तांकर गुण गान करिछन कवि और बहुत बड़ कहिछन सर्वशक्तिमान कहिछन तांको। हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल जे कि समस्त जिनिस को बहुत भल भाव तैयारी करिछन।